हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल ऑटोमेक इंजीनियर चैनल पर आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। ठीक है, तो जिसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे हमारे हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के, और 5 क्वेश्चन रहेंगे हमारे इंडिया लेवल जीके के, और 5 क्वेश्चन रहेंगे हमारे इंटरनेशनल जीके के। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हुए 20, और काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। जैसे जो सिंगल वे एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, मेनली उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए, ठीक है, सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, और जितने भी सिंगल वे एग्ज़ाम है होते हैं जो कंडक्ट करवाती है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कुंट बह्योग लेक। ठीक है, जो कुंट बह्योग लेक है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंडी। ठीक है, जो कुंट बह्योग लेक है ये है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। तो इसके साथ साथ बाकी जितनी भी झीलें हैं उनके बारे में बात करते हैं जो डिस्ट्रिक्ट मंडी से बिलोंग करती है। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था प्राशर लेक, ठीक है, ये भी मंडी में है। और उसके साथ साथ कुमारवा और कामरू नाग लेक, ठीक है, ये भी है हमारी डिस्ट्रिक्ट मंडी में। ठीक है, रिवाल्सर लेक हो गई, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद हो गई कालासर लेक, ये भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। ठीक है, सुखसर लेक, ये भी याद रखना आपने। और एक है पंडोह लेक। तो ये सभी जो झीलें हैं जो मैंने अभी बताई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, ताकि एक ही वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। ओके, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्यास रिवर। ठीक है, तो इन ऑप्शन में से जो ब्यास रिवर है इसकी सहायक नदियाँ इन ऑप्शन में से कौन कौन सी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। यानी कि बिनवा हो गया, न्यूगल हो गया, स्पिन हो गया, ये सभी जो है ये ब्यास नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ में बाकी जो सहायक नदियां हैं ब्यास रिवर की वो भी मैं आपको बताऊंगा, आपने सुनना है। ठीक है, तो पार्वती रिवर आपने याद रखना है। ठीक है, एक हुरला रिवर हो गई, ये भी आपने याद रखना है। सेंज रिवर हो गई, ये भी आपने याद रखना है। उहल हो गई, ये भी आपने याद रखना है। सुकेती हो गई, ये भी याद रखना है। लूनी हो गई, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, बाणगंगा हो गई, ये भी आपने याद रखनी है। चक्की हो गई, ये भी आपने याद रखनी है। गज हो गई, ये भी आपने याद रखनी है। और देहर। ठीक है, ब्यास रिवर एक ऐसी रिवर है जिसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। जितनी भी मैंने बताई अभी, इनको आपने एक कॉपी में नोट करना है सारी। ये जो है ये सारी जो ट्रिब्यूटरी मैंने आपको बताई इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर बात हुई है ब्यास रिवर की। तो ब्यास रिवर के अगर हम वैदिक नाम की बात करें तो वो है अर्जिकिया। ठीक है, अर्जिकिया ये है वैदिक नाम। ओके, और बात करते हैं संस्कृत नेम की। तो संस्कृत नेम है विपाशा, ये भी आपने याद रखना है, विपाशा। एक बार रिपीट करता हूँ, वैदिक नेम हुआ अर्जिकिया और संस्कृत नेम हुआ विपाशा, ब्यास रिवर का। तो इस क्वेश्चन से आपने ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, विच पास जॉइंस चंबा एंड भटियात। ठीक है, विच पास जॉइन चंबा एंड भटियात। तो चंबा और भटियात को कौन सा पास ज्वाइन करता है या कनेक्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बसोडन। ठीक है, तो बसोडन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पादरी की बात करें, पादरी कनेक्ट करता है चंबा
और जम्मू को। इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है, कि चंबा और जम्मू को कौन सा पास कनेक्ट करता है, तो वो करता है पादरी। दुलची की बात करें, दुलची कनेक्ट करता है मंडी और कुल्लू को, ठीक है। तो और लाहौल स्पीति की बात करते हैं, लाहौल स्पीति करता है, लाहौल और स्पीति पास को कनेक्ट करता है कुंजुम, आपने सुना होगा, ठीक है, कुंजुम पास। तो ये सब आपने याद रखना है, इम्पोर्टेंट है सभी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कारदंग मोनेस्ट्री, ठीक है। जो कारदंग मोनेस्ट्री है ये हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौल स्पीति, ठीक है। तो जो ये कारदंग मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री को कहा जाता है हिंदी में गोम्पा, ठीक है। क्या क्या कहा जाता है, गोम्पा। तो इसके साथ साथ जैसे कारदंग मोनेस्ट्री हो गया, इसके साथ साथ लाहौल स्पीति में और भी कई जो मोनेस्ट्री है वो सिचुएटेड है, ठीक है। जैसे ढंकार हो गया, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। शाशुर हो गया, शाशुर, गोम्पा, और गुरु घंटाल, ये भी सुना होगा आपने, गुरु घंटाल मोनेस्ट्री, और की मोनेस्ट्री, ये तो इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ आपने याद रखना है ताबो मोनेस्ट्री, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सभी जो मोनेस्ट्री है ये लाहौल स्पीति में सिचुएटेड है, और आपने सभी मोनेस्ट्रियों को याद रखना है, या फिर कहें तो सभी गोम्पाओं को आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, नियर विच टाउन इज टुंडा सेंचुरी, ठीक है। जो ये टुंडा सेंचुरी है ये किस टाउन में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंबा। जो टुंडा है ये चंबा टाउन में स्थित है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम बाकी सेंचुरियों की बात करें जो चंबा में स्थित है, तो वो है गैमगुल, सुना होगा आपने सुना होगा आपने, ठीक है, गैमगुल, और काला टोप, ये भी आपने सुना होगा, कुगती, ठीक है। तो ये सब भी आपने याद रखना, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, एट विच प्लेस इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज ए शिप ब्रीडिंग फार्म। तो हमीरपुर जो ज़िला है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, तो किस प्लेस पर जो शिप ब्रीडिंग फार्म है वो स्थित है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये जो सभी ऑप्शन जो दिए गए हैं सभी, ये जो प्लेस है ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, लेकिन जो ताल जो है, ये जो ताल है यहाँ पर स्थित है शिप ब्रीडिंग फार्म, ठीक है। इसके साथ साथ शिप ब्रीडिंग फार्म और कहाँ कहाँ पर स्थित है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक है नगवाई, नगवाई ये कहाँ पर है, ये मंडी में, यहाँ पर भी शिप ब्रीडिंग फार्म है, ठीक है। एक है अपने इलाके में ज्यूरी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ा। और एक हो गया अपने इलाके से थोड़ा सा ऊपर करछम, ठीक है, ये पड़ा किन्नौर में, याद रखना आपने। और एक और बचता है सरोल, ठीक है, सरोल, ये सरोल पड़ा चंबा में। जितने भी मैंने अभी नाम लिए एडिशनली, सभी जो मैं नाम लिए हैं शिप ब्रीडिंग फार्म है यहाँ पर, ठीक है, जितने मैंने नाम लिए, तो ये भी आपने याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। फॉर विच गेम डिड राजीव नायर गेट परशुराम अवार्ड इन 1997। इनको तो आप जानते ही होंगे, राजीव नायर को, इनको वैसे कौन नहीं जानता है,
ठीक है। तो और ये भी पता होगा आपको कि ये किस खेल से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं क्रिकेट से, ठीक है। अब राजीव नैयर को 1997 में दिया गया था परशुराम अवार्ड। ठीक 2 साल बाद 1999 में एक मैच लगा हुआ था, ठीक है, रणजी ट्रॉफी का। तो उसमें इन्होंने क्या किया था, उसमें इन्होंने 1017 मिनट, ठीक है, कुल मिलाकर इन मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट किया जाए तो 16 घंटे 57 मिनट इतने होते हैं, ठीक है। तो 16 घंटे 57 मिनट में इन्होंने क्या किया, बैटिंग की इन्होंने, ठीक है, क्रीज पर टिके रहे। तो ये बड़ी बात है और ये जो रिकॉर्ड है ये काफ़ी, ये आज तक इनका टूटा नहीं है, ठीक है। अनब्रेकेबल रिकॉर्ड इन्होंने ये बनाया 1999 में, ठीक है। और इसके साथ साथ आपने याद रखना है जो परशुराम अवार्ड है, पहला परशुराम अवार्ड ये किसे दिया गया था, ठीक है, ये दिया गया था सुमन रावत को, ठीक है, सुमन रावत को। और ये कहाँ से बिलोंग करती थी, सुमन से सुंदरनगर, ठीक है, सुंदरनगर मंडी से ये बिलोंग करती थी, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और राजीव नैयर की बात करें, ये बिलोंग करते हैं चंबा से, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट, ठीक है। जो आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट है ये हिमाचल प्रदेश के किस रीजन में है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, देखो, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, रोहड़ू। ठियोग भी शिमला में आया, चौपाल भी शिमला में आया, रोहड़ू भी शिमला में आया, रामपुर भी शिमला में आया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोहड़ू, ठीक है। ये सभी पढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट शिमला में, ओके। और कितने मेगावाट का ये जो प्रोजेक्ट है ये है 1695 मेगावाट का, याद रखना आपने। और ये जो आंध्रा है, आंध्रा जो नदी है ये किसकी सहायक नदी है, ये एक सहायक नदी है, एक मेन रिवर है, किसकी है, ये है पब्बर नदी की, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। आंध्रा जो रिवर है ये किसकी सहायक है, ये है पब्बर की। और जो पब्बर है ये किसकी सहायक है, ये है यमुना की। इस तरह से आपने याद रखना है इनको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हु फाउंडेड द गुलियर प्रिंसली स्टेट, ठीक है। जो गुलियर प्रिंसली स्टेट है इसे किसने फाउंड किया था इन ऑप्शन में से, तो इसे फाउंड किया था ऑप्शन नंबर डी ने। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, हरिचंद, ठीक है। जो हरिचंद है इन्होंने फाउंड किया था गुलियर स्टेट को, ठीक है। और ये जो गुलियर स्टेट है प्रेजेंटली किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ओके। और फाउंड कब किया था इन्होंने, ये किया था 1405 में, 1405 AD, ओके, याद रखना है। और इसकी कैपिटल भी आपने याद रखनी है, कैपिटल कहाँ है गुलियर की, ये है हरिपुर। और आजकल एक जो नया क्वेश्चन पूछते हैं, आजकल फाउंडर पूछते नहीं है, आजकल पूछते हैं अब करंटली कि हु इज़ द लास्ट रूलर ऑफ गुलियर प्रिंसली स्टेट। अब लास्ट रूलर भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो गुलियर प्रिंसली स्टेट का जो लास्ट रूलर था वो कौन था, वो था भूप सिंह। कौन था, भूप सिंह, ओके, याद रखना है इसको भी। तो इस क्वेश्चन से आपने ये सब याद रखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। हु वाज द स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा इन 1952। अब आपको पता है 1951 में इलेक्शन हुए थे, 1952 में कांग्रेस की सरकार बनी थी और
सीएम बनाए गए थे YS परमार जी को, ठीक है। और स्पीकर बनाया गया था उस टाइम किसको, इन ऑप्शन में से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयवंत राम जी को बनाया गया था, ठीक है, 1952 में। और ये हमारे पहले स्पीकर भी थे हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर घुमा फिरा के पूछा हुआ है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई हु इज़ द फर्स्ट स्पीकर ऑफ हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा, ठीक है। तो वो कौन थे? जयवंत राम। ओके। और प्रेजेंटली कौन है हमारे स्पीकर? प्रेजेंटली कौन है? तो प्रेजेंटली है विपिन सिंह परमार। ओके, ये भी आपने याद रखना है, ये 17 नंबर के हैं, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब हिमाचल प्रदेश के जो 10 क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बात करते हैं नेशनल लेवल के क्वेश्चंस की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। टू बी इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द एज ऑफ ए पर्सन मस्ट नॉट बी लेस देन, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट की एज कितनी होनी चाहिए? अगर वाइस प्रेसिडेंट किसी ने बनना है तो वो होने चाहिए 35 साल या 35 साल से ऊपर, ठीक है। और प्रेसिडेंट के लिए भी यही एज होनी चाहिए। ओके। राज्यसभा के लिए कितनी एज होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 30। लोकसभा के लिए कितनी एज होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 25। प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए? वो भी होनी चाहिए 25। तो ये आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज हम्पी ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स, ठीक है। तो किस राज्य में ये जो हम्पी है ये सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये सिचुएटेड है कर्नाटक में, ठीक है। हम्पी जो है ये कहाँ पर है? ये है कर्नाटक में। हम्पी से आपको कुछ याद आ रहा होगा। 50 रुपये का जो नोट है उसकी बैक साइड में हम्पी का जो है चित्रण दिया गया है, ठीक है। इसका जो इमेज है वो दी गई है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कुछ महीने पहले 20 रुपये का जो नोट है वो निकला था। तो आपको बताना है कि 20 रुपये के नोट के पीछे क्या दर्शाया गया है, किस चीज़ का जो चित्र है वो दर्शाया गया है। तो आप इस इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप दे सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में है वेयर इज़ इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, यह है देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में, ठीक है। और देहरादून जो है ये है उत्तराखंड की राजधानी। ओके। खड़कवासला में आपने कंफ्यूज मत होना है, खड़कवासला है पुणे महाराष्ट्र में। ओके। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है। याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, कंफ्यूज मत होना है क्योंकि ऑप्शन में ये दोनों आपको मिलेंगे। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? ये है देहरादून में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1932 में, ठीक है। खड़कवासला में क्या है? खड़कवासला में है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ओके। नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसकी स्थापना हुई थी 1954 को। ये भी आपने याद रखना इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ मुंडा ट्राइब मैनली फाउंड, ठीक है। जो मुंडा ट्राइब है ये किस राज्यों में मैनली फाउंड होती है या मैनली मिलती है? तो मैनली तो मिलती है झारखंड में। ओके, झारखंड ऑप्शन में नहीं है। तो उसके बाद बिहार आपने याद रखना है, ठीक है। और जो मुंडा ट्राइब है ये बिहार झारखंड के अलावा और उड़ीसा में भी ये देखने को मिलती है, वेस्ट बंगाल में भी है और छत्तीसगढ़ में भी है। ओके, इतना आपने याद रखना है। एक आपने नाम सुना होगा, ज़रूर सुना होगा आपने एक नाम है बिरसा मुंडा। नाम है बिरसा मुंडा। ये भी एक फ्रीडम फाइटर थे। इनके नाम पर एक एयरपोर्ट भी है,
ठीक है, कहाँ पर है? रांची में। ये भी आपने याद रखना है। ये भी किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था कि जो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है ये किस प्लेस में है, ठीक है। तो कहाँ है? ये है रांची में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट डन इन 1956, ठीक है। तो किस अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है, जो रीऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट है, ठीक है, वो लागू किया गया उस टाइम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7th अमेंडमेंट, ठीक है, 7th अमेंडमेंट। हालांकि उस टाइम काफ़ी अमेंडमेंट हुई, ठीक है, जैसे कि एक आप और याद रख सकते हैं कि भाई जो किसी एक स्टेट का जो राज्यपाल है वो दूसरे स्टेट का राज्यपाल भी बन सकता है, ठीक है, मतलब दोनों स्टेट के वो पदभार संभाल सकता है, ठीक है। और भी कई हुए हैं, ठीक है, मेनली आपने ये याद रखना है जिस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो ये आता है पार्ट 1 में, ये भी आपने याद रखना है। ओके, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, हु वॉन द 2020 नोबल प्राइज़ फॉर पीस। 2020 का जो नोबल पीस प्राइज़ है वो किसने जीता या किसे दिया गया? ये दिया गया जी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ओके, क्योंकि इन्हें क्यों दिया गया? इन्हें दिया गया क्योंकि इन्होंने जो अभी जो पेंडेमिक चला है, अभी भी चला ही है, कोविड-19 का, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी हेल्प की, जितने भी जो जो बेचारे गरीब थे उनकी काफ़ी हेल्प की इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्वेश्चन और आपने ध्यान रखना है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1961 में, ठीक है, याद रखना है, 1961 में स्थापना हुई थी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, तो नियर विच रिवर इज़ पेरिस सिटी ऑफ फ्रांस। तो जो फ्रांस है वो किस नदी के किनारे स्थित है? वो है सीन, सीन नदी के किनारे, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, टू विच कंट्री डिड आइजक न्यूटन बिलोंग। जो आइजक न्यूटन है ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये करते हैं जी बिलोंग इंग्लैंड से, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है, ये इन्हीं की देन है। तो इंग्लैंड से ये बिलोंग करते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। विच इज़ द हॉटेस्ट प्लानट। गर्म ग्रह कौन सा है इन ऑप्शन में से? ये भी सभी को आता होगा, ठीक है। तो ये है जी विनस, विनस है जी, ठीक है। विनस को हिंदी में बोलते हैं शुक्र। शुक्र जो ग्रह है ये हॉटेस्ट प्लानट है। और क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है, अपोजिट, कि विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लानट, ठीक है। तो ठंडा ग्रह कौन सा है? ठंडा ग्रह था प्लूटो, जो अब ग्रहों की श्रेणियों से निकाल दिया गया है। तो इसके पहले कौन सा ग्रह आता है? इससे पहले आता है नेपच्यून, ठीक है, नेपच्यून, ठीक है। तो कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा हुआ? वो हुआ नेपच्यून, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं वरुण, याद रखना आपने, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। नियर विच रिवर इज लोथल इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इज सिचुएटेड, ठीक है। तो जो ये लोथल है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है भोगवा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए, रावी नदी के किनारे, ठीक है। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प
करेंगे आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को उनको एक तरह से आप रट लीजिए, अपने माइंड में इनको डाल दीजिए, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, आपको कुछ नॉलेज प्राप्त हुआ, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और मेरी इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।